अस्सलाम वालेकुम। मैंने आईए स्टडी 7 का आप लोगों से वॉइस नोट शेयर कर दिया था। जो है अभी 7, 19, 26, 38 और 40 का रहता है। तो अभी मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम आईए 7 के ये बात कर लें। क्या आईए 7 जो है इट्स अबाउट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इस आईए 7 जो है वो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है वो बनाने के 2 तरीके बताता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। प्रैक्टिकली जो है वो इनडायरेक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं, मगर स्टैंडर्ड जो है वो डायरेक्ट मेथड को इनकरेज करता है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हम इसको बेसिकली 3 सेगमेंट्स में तोड़ के बताते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सेम ही रहती हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि आपके जो जब इनडायरेक्ट मेथड आप यूज़ करते हो, जैसा कि हमने सेशन में भी देखा था, तो इनडायरेक्ट मेथड में जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हो उसमें आप प्रॉफिट को पिक करते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हो। उसमें जो भी नॉन कैश आइटम्स या वो आइटम्स जो आपकी जो है दूसरी एक्टिविटीज़ में आनी है उसको आप एक्सक्लूड करते हो। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो है आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हो। करंट एसेट्स के साथ अगर बढ़ रहे हो तो आप इसको लेस कर देंगे, और अगर कम हो रहे हो तो इसको ऐड कर देंगे करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज़ को जो है अगर पिछले साल से बढ़ रही हो तो आप प्लस कर देंगे प्रॉफिट में, और पिछले साल से कम हो रही हो तो आप लेस कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट जो है पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये डिविडेंड पेड या डिविडेंड रिसीव्ड, स्टैंडर्ड बोलता है आप चाहो तो इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड को आप चाहो तो ऑपरेटिंग में ले लो, आप चाहो तो इन्वेस्टिंग में ले लो। सिमिलरली इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड जो है आप चाहो तो इसको जो है क्या कहते हैं ऑपरेटिंग में ले लो, या आप चाहो तो फाइनेंसिंग में ले लो। दोनों ऑप्शंस अलाउड हैं। तो ये 7 की समरी थी, एक क्विक रिवीजन। तो बाकी जो है स्टैंडर्ड्स मैं आपको भेजता हूँ। थैंक यू।